घर में भी ऐसे ही होता है, तो एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज आप खुद देखें कि कश्मीर का क्या हाल है, किस तरीके से डेवलप कर रहा है, और हमारे कश्मीर का यह हाल है कि लोग सड़कों पे निकले, फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए फैसिलिटीज़ दी हैं। अकल के नाखून लिए कि यार नहीं वाकई कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जो है ना बगावत हो जाएगी। तो तारिक भाई का एक स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बताऊँ मैं बात। अच्छा बाद में ओके। गंदा स्टाइल है क्या? नहीं, ये जो तुम इंट्रो के बाद और वो जो है ना वीडियो देखने के बाद जो अगर आप कभी इंडिया जाएंगे ये जो करते हो। जी जनाब, जी जनाब, आ गए हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा और हमारे साथ हैं रूज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुश रहा करें, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल बस इतना ही है, पाकिस्तानी रिएक्शन, बाकी हिंदी में है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अगर आप कभी इंडिया जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करें? मैं सबसे पहले अपनी दोस्त के पास जाऊंगी आसाम। मेरी विश है ना, मैंने दिल्ली जरूर घूमना है और जम्मू कश्मीर भी देखना है मैंने। कि आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रिक बस की वीडियो, और आपने वो वीडियो देख के बताना है कि कौन सी कंट्री में हो सकती है। आई थिंक चाइना या जापान, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई कंट्री देख लें, उसमें से शायद हो सकती है। मुझे लगता है कि ये चाइना या जापान, मैंने आपको बताया जैसे ये बहुत कंफर्टेबल रहती है और यहाँ पे एसी भी लगा हुआ था। कैसा लग रहा है इन बसेस में ट्रैवल करके? स्मार्ट, बहुत अच्छा। एक तरफ हमारे पास कश्मीर है, दूसरा एक इंडिया के पास। क्या लग रहा है कि इस टाइम ज्यादा फैसिलिटीज कौन सी कंट्री, कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? डिग्री होल्डर यहाँ पे बेचारे कोई चाय वाला ठेला लगाकर बैठा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान का हालात इतना खराब हो चुका है कि वहाँ पर अब चोरी नहीं डकैती होने लगा है। और डकैती ही पता है किस चीज का? आटे के बोरी का, चावल का बोरी का। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। वही हमारा भारत डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, गरीबी से बाहर निकल रहा है और काफी हद तक निकल भी चुका है। हमारे भारत में आज के डेट में दोस्तों काफी सारा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ चुकी है, बसें चलने लगी है, और खास करके श्रीनगर, कश्मीर, जो हमारा कश्मीर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी है। यही बसों का वीडियो और कश्मीर का डेवलपमेंट का वीडियो मुजम्मिल भाई ने पाकिस्तान के जनता को दिखाया और दिखाकर ओपिनियन जानने की कोशिश किया कि ये कहाँ का हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमेशा की तरह पाकिस्तान के लोग वही बोलेंगे, जापान, यूएसए, अमेरिका, चाइना। भारत तक तो उनका सोच आता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग आज भी भारत को अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। तो नमस्कार, दाब राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो गाइस, हमारे साथ तो बहुत ही प्यारी प्यारी मैडम्स मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरूज। आसिया। कि आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रिक बस की वीडियो, और आपने वो वीडियो देख के बताना है कि कौन सी कंट्री में हो सकती है और कौन सी सिटी में हो सकती है। आपने बताना है कि ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। ओके, ये कौन सी कंट्री में हो सकती है? वैसे पता तो नहीं चलेगा आपको, मैंने वो नोट की हुई है। कौन सी कंट्री में हो सकती है इलेक्ट्रिक बस के इतने डेवलप हो गए हैं कि वो उनके पेट्रोल से निकल के, सीएनजी से निकल के इलेक्ट्रिक बसेस चल रही होंगी। कौन सी कंट्री हो सकती है? आई थिंक चाइना या जापान। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि आपको लगता है कि ये डेवलप कंट्रीज में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है, जहाँ पर जो उनके पैसेंजर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बसेस की सहूलियत मौजूद होगी। जी उधर की कंट्रीज? हाँ बिल्कुल। ये ना यूरोप है ना ऑस्ट्रेलिया है। ये अगर थोड़ा सा आप नजदीक आ जाएं, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई कंट्री देख लें, उसमें से शायद हो सकती है। इंडिया। इंडिया। क्या इंडिया इतना डेवलप है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चले? क्या लगता है कि कभी सुना आपने कि वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट और इतना तरक्की कर गया होना? वो नहीं कर गया। आपने कहाँ सुना कि वो तरक्की कर गया? नेट पे देखते रहते हैं। काफी डेवलपमेंट है। इतना तरक्की कर गया होना कि इलेक्ट्रिक बसेस रखी होगी? या हो भी सकता है, हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है? हमारे पड़ोस पड़ोस में काफी डेवलप कंट्री भी है, चाइना भी है, उसके बाद बांग्लादेश भी है, और कौन सी हो सकती है? और कोई भी नहीं? मुझे लगता है कि ये चाइना या जापान, मैंने आपको बताया जैसे कि। हाँ, क्यों चाइना या जापान क्यों लग रहा है? जरा ऑडियंस को बताएं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। वो ज़्यादा चीज़ें जो है इन्वेंट उन्होंने ही की हैं, तो मुझे लगता है ये भी उन्होंने इन्वेंट किया है। वाह यार, क्या बात है, लड़की ने बिल्कुल गलत जवाब दिया। ये इंडिया भी नहीं है। अच्छा, मैं बताऊँ कौन सी कंट्री है? बताएं। बताऊँ मैं आपको? आप एक्यूरेट सही थी, ये इंडिया है। ये इंडिया है। मैं ठीक थी जी, उन्होंने बता दिया, देख ले इंडिया। अच्छा, ये बताऊँ इंडिया के कौन से प्रोविंस में, कौन सी सिटी में बताऊँ? ये तो ये भी बता दें कौन से। आपको क्या लगता है कौन सी सिटी में हो सकता है? वो उनकी डेवलप कौन सी सिटी हो सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चले? नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा कौन सी। आप बताएं। दिल्ली। दिल्ली में भी हो सकता है, लेकिन ये दिल्ली नहीं है। आइडिया नहीं। ये कोई और नहीं, द वन एंड ओनली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ओके।
ये वाओ, थैंक यू सो मच। मुझे वाकई नहीं पता था कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी मैं आपको एक्यूरेट वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें आप ज़रा, आपको पता चलेगा। और मैं आपको पूरी वीडियो में सुनाता हूँ कि जहाँ पर ये बसेस अवेलेबल और चल रही हैं। हमारी स्मार्ट श्रीनगर की स्मार्ट इलेक्ट्रिक बस, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे समर की कड़कती धूप हो या विंटर्स की काली धुंध हो, ये बस आपको श्रीनगर के कोने कोने में नजर आएगी। इस बस को इतना बढ़ावा मिला कि 5 लाख लोगों ने इसे प्रेफरेंस दी। ये बहुत कंफर्टेबल रहती है और यहाँ पे एसी भी लगा हुआ था। पुरानी बस में सब चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ पे उसमें सफ़र करना पड़ता था, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था। लेकिन स्टॉप रुकती है और उससे हमें जल्दी भी और फिर और इसकी जो ऐप भी निकली है चलो ऐप, तो हम उससे हम घर से टाइम कंज्यूम करके अच्छे से निकल सकते हैं। आप मुझे बताएं, आपको कैसा लग रहा है इन बसेस में ट्रैवल करके, स्मार्ट बसेस में? तो क्या फ़र्क लग रहा है आपको पुरानी बसेस में और इन बसेस में? उनमें ज़्यादा भीड़ होती है, धक्के लगते हैं, लेडीज़ कंफर्ट नहीं होते बैठने में। इसमें ठीक है, लेडीज सीट अलग से है, जेंट्स अलग से, तो ठीक है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। प्लीज स्टॉप द बस। और सबसे खास बात इसमें 6-7 कैमरा लगा हुआ है अंदर से, कोई चोरी का खतरा नहीं है। और सबसे पहले जो लेडीज है वो बिल्कुल सेफ है इस गाड़ी में। टोटली बस ये जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है, जो कि इंडिया के पास कश्मीर है। एक तरफ हमारे पास कश्मीर है, दूसरा एक इंडिया के पास। क्या लग रहा है कि इस टाइम ज़्यादा फैसिलिटीज कौन सा कश्मीर, कौन सी कंट्री, कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? इंडिया। इंडिया। अब क्या लगता है? इंडिया। हमारे पास जो कश्मीर है, क्या वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने लोगों को, या पूरे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की फैसिलिटी मौजूद है? नहीं है। नहीं। क्यों इस तरह की फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करती हमारी गवर्नमेंट? यहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर रही ना, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो क्या इस तरह हम कहते हैं कि इंडियन कश्मीर भी हम अपने पास लेके आएंगे उन लोगों को, हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे ही लगाते हैं, तो हमने कश्मीरियों के लिए कुछ किया? वो जस्ट नारा ही है कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कर कुछ भी नहीं सकता कोई भी। या कोई उम्मीद नहीं। किस चीज़ के बारे में? कश्मीर के रिलेटेड क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बस जो है कश्मीर, ये नहीं कहना चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो उनको इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं तो लाइक उनका ही है, तो बस ये नाड़ी लगा सकते हैं पाकिस्तानी अवाम, कर कुछ भी नहीं सकते। अभी कह रहे हैं फ़लस्तीन को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या कुछ भी नहीं है। बस सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कर देते हैं, लेकिन इनसे होता कुछ भी नहीं है। वायरल होने के चांसेस होते हैं इनके लिए कि हम लोग ऐसी वीडियोस पोस्ट करेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, लाइक फ़लस्तीन हो गया या कश्मीर के रिलेटेड हम करेंगे, लेकिन कर कोई कुछ भी नहीं रहा किसी के लिए। जिस तरह की आपने वीडियो देखी, इलेक्ट्रिक बस देखी, जिस तरह हमारी मीडिया बताते हैं, हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर बड़ी गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, क्या ये वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि वहाँ पर गुर्बत है? सोशल मीडिया पे सारा झूठ होता है, न्यूज़ में फेक होता है, और जो रियल है ना वो कुछ और होता है। बिल्कुल सही। क्या रियल है? आपको कैसे आपने इतना गैस किया कि भाई ये इंडिया ही हो सकता है? आपको कैसे अंदाजा लगाया कि क्या आपने वहाँ की मूवीज में देखा है, क्या सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करती हैं, कैसे देखा आपने? लाइक मेरी फ्रेंड रहती है। मेरी फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड रहती है आपकी? मेरी आसाम में फ्रेंड रहती है, सिया नाम है उसका। कहाँ की है वो? आसाम की है। तो बात होती रहती है? बातचीत होती है। पर दोस्ती हुई थी आपकी? फेसबुक से हुई थी। और 4 साल हो गए हमारी दोस्ती को। लाइक मैंने बहुत सुना हुआ था कि इंडियंस मुस्लिम्स को लाइक नहीं करते हैं ये वो, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जिनका कहना है कि इनकी एक दोस्त बनी है, इंडियन लड़की है, जिन्होंने इन्होंने बताया, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट भी दिखाई कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आप अपना भी बताती हैं उन्हें कि हम क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन किया तो क्या किसकी ज़्यादा निकली डेवलपमेंट? इंडिया की। क्या क्या उन्होंने आपके बारे में, अपने बारे में बताया? थोड़ा बताएं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। पाकिस्तान में तो लाइक जिन्होंने मास्टर्स किए हैं उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, तो वो इतनी अच्छी जॉब भी कर रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, हर तरह की उसको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है। डिग्री होल्डर यहाँ पे बेचारे कोई चाय वाला ठेला लगा कर बैठा हुआ है। अच्छा, अब हमने बात की यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, डिग्री की, एजुकेशन लिटरेसी रेट कौन सी कंट्री का ज़्यादा होगा, उनका या हमारा? हमारा ज़्यादा। उनका ज़्यादा ना। लिटरेसी रेट हमारा ज़्यादा, पढ़े लिखे लोगों की शराय ख्वानदगी जिसे कहते हैं, वो हमारी ज़्यादा। हमारी ज़्यादा। यहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, उनकी ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोगों की तादाद उनकी ज़्यादा है। अगर देखें वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर अनपढ़ भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं हमसे वो लोग, तो लिटरेसी रेट तो उनकी ज़्यादा हुई ना। हाँ बिल्कुल, है ना, सही होगा। क्या रिलेशन बेहतर कर लेनी चाहिए अब दो गवर्नमेंट्स को आपस में? हाँ कर लेना चाहिए, कर लेनी चाहिए। क्या लगता है, विजिट करने जाए, मौका मिले तो जाएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर। कहाँ जाना चाहेंगी?
मैं सबसे पहले अपनी दोस्त के पास जाऊंगी आसाम, फिर उसके साथ पूरा इंडिया घूमूंगी, और जो मेरी विश है ना, मैंने दिल्ली ज़रूर घूमना है और जम्मू कश्मीर भी देखना है मैंने। अगर आप कभी इंडिया जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करेंगे? मैं बताऊं साउथ इंडिया, तमिलनाडु। साउथ देखिए, बहुत खूबसूरत है। क्यों? पुष्पा की वजह से नहीं? पुष्पा उसी की वजह से और रॉकी भाई। ये कौन है? नहीं, मुझे तो वैसे भी मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैंने देखा है साउथ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको हम एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, फिलहाल अगर हम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जाए, इंडिया पाकिस्तान मैच खेले नहीं आ रही क्रिकेट का, तो उनको कोई मैसेज भी दें कि हम पाकिस्तानी उनसे वॉर नहीं चाहते, वो आए उनको उतना ही प्यार मिलेगा जितना हम उनसे करते हैं। हम तो सोच रहे थे कि अब उनको आना चाहिए, देखिए अब्रार भाई गए हैं वहाँ पर और अब तो उनको आना चाहिए, लेकिन अब आई डोंट नो उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग तो क्लियर हैं। लगता है कि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट और जो डिस्प्यूट दिखाते हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक है, असल में हम आपस में हम सब बहुत कनेक्टेड और काफी हम लोगों में प्यार है। जो हमें बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, मैं तो खुद हैरान हो गया। लेकिन देखें जब वो गए तो हमें तो नहीं लगा कि कोई भी ऐसी चीज है, लोग इतना प्यार किए, हम लोग इतने इम्प्रेस हुए हैं देख के, और उन्होंने जो इवन आई थिंक इंडियंस भी बहुत खुश हुए होंगे उनको देख के। तो ये जो बाढ़ है पाकिस्तान और इंडिया में, दुनिया में किसी भी आप यूरोप कंट्री की तरफ से वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, ये बाढ़ कब खत्म होगी? अवाम तो यही चाहती है कि हमारा ये बाढ़ खत्म हो जाए। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन बस वॉर, अब हम तो इस वॉर का हिस्सा नहीं है, ठीक है? जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं मे बी शायद। क्या आप चाहती हैं इंडिया से हमारी सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए? मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए, बिल्कुल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे नेबर्स हैं वो, और अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए हर एक के साथ। आपको लगता है कि कितना साल लग जाएंगे हमें आपस में दोस्ती करने में? देखिए ये तो चंद मिनटों की बात भी है, और सदियां भी गुजर जाएं तो इसमें आपको कम है, तो इट्स अप टू यू, और आपके जो हुक्मरान है हमारे, ये उन पर डिपेंड करता है, हम लोग तो विलिंग है। जी हाँ दोस्तों, भारत का कश्मीर काफी डेवलप कर चुका है और काफी डेवलप करने वाला है। आने वाला कुछ वर्षों में कश्मीर पहले से स्वर्ग था ही, और भी काफी खूबसूरत स्थान हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, फ्लाई ओवर एक से एक बन रहा है, सड़कें खूबसूरत बनाई जा रही है, तो कुल मिलाकर कश्मीर काफी खूबसूरत होने वाला है। आपने देखा पाकिस्तानियों का रिएक्शन, हमारा कश्मीर पे क्या रिएक्शन था, और लोग दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जी जनाब, ये था कश्मीर का हाल। बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर 5 साल पीछे चले जाएं उसके मुकाबले में बहुत बड़ी बात है कि आज लाहौर में खड़ी हुई कोई लड़की अगर ये कहे कि नहीं यार कश्मीर हमारा है, अब ये नहीं कहना चाहिए, ये अब इतनी बड़ी बात है। उसकी वजह क्या है? देखिए, कोई भी आवाम वो सहूलतें चाहती हैं, वो फैसिलिटीज़ चाहती हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती हैं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे ऊपर नॉन मुस्लिम हुकूमत करे या मुस्लिम करे। अच्छा, एक और मज़े की बात है, मिसाल के तौर पे पूरा मुल्क इंडिया जो है वो एक गैर मुस्लिम है, हिंदू कंट्री है। अच्छा, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर उनके नेता मुस्लिम ही हैं। मिसाल के तौर पे कश्मीर में अगर कोई इलेक्शन होते हैं तो कश्मीर में जो पॉलिटिशियन खड़े होंगे तो वो कौन लोग हैं? इलाकाई लोग होंगे ना, तो फिर वो उन पे हुकूमत करेंगे ना। अगर एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका मुल्क, आपका निज़ाम, आपका शहर, आपका इलाका, आपका राज्य कैसे चल रहा है। इस तरह की ये कश्मीर है। देखिए, जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं, जितने भी रूरल एरिया होते हैं, जितने भी देहाती इलाके होते हैं, वहाँ पर सहूलतें पहुँचाना, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना, वहाँ पर हॉस्पिटल का निज़ाम, तालीम का निज़ाम बेहतर करना मुश्किल होता है बनिस्बत शहरों के। बिल्कुल सही। तो इस कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में इतना बेहतर निज़ाम हो रहा है, इतने बेहतर तरीके से जब इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इस तरह की बसें चल रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने शहरों में लोगों को कितनी सहूलतें दी होंगी। अच्छा, अब कौन कहेगा, कौन सा कश्मीरी कहेगा, इंडियन कश्मीरी, कि यार अब हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं जब इतनी सहूलतें मिल रही हैं। कैसा लगा आपको ख़वातीन की बातें? खुद कश्मीरी खुद कह रहे हैं, कैसा लगा? ये तो यहाँ के लोगों को दिखाए ना कि वो जो बोलते हैं ये कश्मीर हमारा है, हम इसे वापस लेंगे, तो यार जब उनको इतनी सहूलतें मिल रही है तो क्या पागल है वो जो यहाँ पर आएंगे मरने के लिए? हम तो मरे ही रहे सना, हम तो मरे सना, तो हमें 60 लेट हुए, ये वो वाली मिसाल हो जाएगी। सही है। मुझे भी असल में भी बीच में एक वीडियो चली थी जिसमें जो ना हमारे यहाँ के पाकिस्तानी कश्मीरी जो हैं उन्होंने एक यूँ समझें कि स्टैंड लिया कि यार बहुत महंगाई हो चुकी,
तो उन्होंने ये नारे लगाए। बाकायदा मैं वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आप चला देना इस पर। उस पर वो लोग ये कह रहे हैं कि ना हमें हिंदुस्तान चाहिए ना हमें पाकिस्तान चाहिए, जान छोड़ दो, हम अलहदा ही कर दो जैसे बांग्लादेश किया। लेकिन बात हिंदुस्तान से तो उनकी है शुरू से ही 36 का आंकड़ा यहाँ वाले कश्मीर में, लेकिन ये वाला नारा कि भाई हमें पाकिस्तान भी नहीं चाहिए अब, तो ये जो है ना बहुत भाई से अच्छा आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि यहाँ वाले जो कश्मीरी है जब अपने पड़ोस में दूसरे कश्मीर को देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम बेहतर होता तो वहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत इसमें हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि काश ये कश्मीर वहाँ होता। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, वहाँ के MNAs हैं जो वहाँ से इलेक्ट होते हैं और वहाँ से फंड लेते हैं गवर्नमेंट, वो नहीं लगाते, मुझे यूँ फील होता है। झुमड़ा नहीं लगाते, नहीं यहाँ नहीं लगाते, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लगाते। मतलब यहाँ पे करप्शन ही इतनी है, बहुत करप्शन, कि अगर आप अपने आवाम को सहूलत नहीं देते हो तो फिर आवाम के दिलों में नफरतें पैदा होती है मुल्क के लिए, तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है। लेकिन आज इंडिया ने अपने कश्मीर को डेवलप किया, बहुत ज़बरदस्त। खुश हैं। टॉयलेट का जो है ना ताना दिया करते थे किसी टाइम इंडिया वालों को, तो उन्होंने अपने आप को मनवाया अब कि हम जो है ना इतनी तरक्की पे चले गए कि हम चांद तक पहुँच गए। वो टॉयलेट वाला जो मामला है वो उनका थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड था कि घर के अंदर टॉयलेट वाला माहौल नहीं था उनका, उनके धर्म से ये चीज़ रिलेटेड थी। अच्छा हाँ कि यार जैसे घर होता है घर में पाक रखें, हाँ तो उनका एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब है कि ये चीज़ अच्छा उसको गलत शक्ल दी गई और ये चीज़ मुमकिन नहीं रही कि बाहर टॉयलेट बनाया जाए। मैं मतलब अभी हमारे इलाके में बहुत, हमारा इलाका पुराना दौर का है, तो हमारे इलाके में भी बताते हिंदू दादी दादा वगैरह बताते थे कि हिंदू यहाँ रहते थे। अब तो दादी दादा भी नहीं, वो कहते थे यहाँ हिंदू रहते थे। तो हमारे यहाँ भी आज एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर एक हॉल बन गया है, कम्युनिटी हॉल, मैयत का और मतलब न्याज व्याज का खिलाने की जगह बन गई है, एक हॉल है, प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ। लेकिन वो किसी ज़माने में वॉशरूम था, बाहर रोडों पर वॉशरूम होते थे जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे, वहाँ पर बाकायदा वॉशरूम बाहर होते थे, तो सुबह सवेरे लोग निकल के वहाँ जाते थे। वॉशरूम यानी एक गंदगी चीज़ है, वो घर के अंदर नहीं हो, उनका एक कॉन्सेप्ट था हमारे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन वॉशरूम में अभी आप नोट करना, ये वाली बात मस्जिदों के अंदर वॉशरूम होता है, आप नोट करना मस्जिद के बाहर होता है। मस्जिद के हाँ वो तो बिल्कुल साइड बहुत सी एरिया में होता है। मस्जिद का मकसद ये नहीं कि जहाँ आपकी इबादत गाह तो वो वहीं बना दे। मैंने ऐसी मस्जिदें भी देखी मस्जिद के अंदर ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा उनको साइड दी हुई है कि भाई ये कोना वॉशरूम का घर में भी ऐसे ही होता है, तो एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज आप खुद देखें कि कश्मीर का क्या हाल है, किस तरीके से डेवलप कर रहा है, और हमारे कश्मीर का यह हाल है कि लोग सड़कों पे निकले, फिर गवर्नमेंट ने उनके लिए फैसिलिटीज़ दी हैं, अकल के नाखून लिए कि यार नहीं वाकई कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जो है ना बगावत हो जाएगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।